आज फिर हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसा रहस्य जो सच्ची घटनाओं पर आधारित है। दोस्तों, हमारे पृथ्वी में ऐसी बहुत सी रहस्यमय घटनाएं होती रहती है जिसके आगे हमारी आधुनिक सोच भी हार जाती है। ऐसी ही एक घटना घटी है केरल के तिरुवनंतपुरम नामक जिले में स्थित श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर में, जहां सरकार द्वारा चलाई गई एक मुहिम ने पहले लोगों को डराया, फिर लोगों को डराया और डर के कारण सरकार को यह मुहिम बंद करना पड़ा। दोस्तों, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर में भगवान विष्णु की 18 फीट लंबी मूर्ति स्थापित है जो शयन मुद्रा में शेषनाग पर विराजमान है। वैसे तो यह मंदिर हजारों वर्ष पुराना है, परंतु इस मंदिर का सुधारक कार्य 1733 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी तक राजा मार्तंड वर्मा द्वारा करवाया गया था। पुराना मंदिर होने के कारण मंदिर के पंडितों को यह यकीन था कि इस मंदिर के तहखाने में खजाना मिल सकता है, जिसके लिए एडवोकेट टीपी सुंदरराजन ने सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की, जिसमें मंदिर के तहखाने को खोला जाए और मंदिर के तहखाने से मिले खजाने को मंदिर के हित में प्रयोग किया जाए, ऐसा कहा गया और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस याचिका को मंजूर कर लिया गया। कोर्ट के निर्देशानुसार एक टीम तैयार की गई और जब इस टीम ने तहखाने को खोला तो पता चला कि यह तहखाना 6 कमरों में विभाजित है। उन 6 कमरों का नाम चैम्बर रखा गया है, जिसे A, B, C, D, E, F में विभक्त किया गया है। एक एक कर 5 कमरों को खोला गया। खोलने के बाद पता चला कि सरकार की अनुमति से कहीं ज्यादा खजाना उपस्थित है, जिसकी कीमत अरबों में गिनी गई है। इन खजानों में सोने की मूर्तियां, हीरे जड़े, 3 मुकुट, बड़े बड़े सोने की हार, हीरे तथा सोने के सिक्के आदि शामिल है, जो इस मंदिर को सबसे अमीर मंदिरों में शामिल कर देते हैं। लेकिन एक कमरा खोलना अभी भी बाकी है। जब टीम आखिरी कमरे को खोलने के लिए पहुंची, तब कमरे को खोलने की हिम्मत वो नहीं कर पाए, क्योंकि वह दरवाजा इतना डरावना था कि उसे छूने में भी डर लग रहा था। लेकिन फिर भी टीम के कुछ मेंबर्स ने उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन सब नाकामयाब हो गए। सब सोच में पड़ गए कि ना तो इस दरवाजे में कोई जंजीर है और ना ही कोई ताला, और साथ ही साथ यह दरवाज़ा लकड़ी का बना हुआ है। फिर भी यह दरवाज़ा नहीं खुल रहा है। उन लोगों ने किसी तरह दरवाजे के उस पार की आवाज़ को सुनने की कोशिश की, तो उन्हें उस पार पानी की लहरों की आवाज़ और सांप की सरसराहट सुनाई दी, और यह आवाज़ें उन लोगों को और भी ज़्यादा डरा दिया। साथ ही उस टीम को एक ताम्रपत्र भी मिला जो इस सारे रहस्य को सुलझाने में मदद किया। उस ताम्रपत्र में उस दरवाजे के बारे में सारी बात लिखी थी। उस ताम्रपत्र के अनुसार यह दरवाजा मंत्रों से अभिमंत्रित है, जो गरुड़ा पुराण का जाप करने से ही खुलेगा। लेकिन वहाँ का कोई भी पंडित तैयार नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें डर था कि मंत्रों में जरा से भी गड़बड़ी हुई तो यह उनकी मौत की वजह बन सकती है। साथ ही साथ उन्हें यह भी डर था कि इस दरवाजे के उस पार क्या है कोई नहीं जानता, क्योंकि लोगों का अनुमान था कि यह कमरा अरब सागर से जुड़ा है और जब यह दरवाजा खुलेगा तब यह पूरे तिरुवनंतपुरम में विनाश का कारण बनेगा। इन सब घटनाओं के कुछ दिन बाद कोर्ट में याचिका दायर करने वाले टीपी सुंदरराजन और एसपी की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद सरकार को भी यह मुहिम बंद करनी पड़ गई और इस दरवाजे का रहस्य आज भी गोपनीय है, और जो भी लोभवश उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है उसकी मृत्यु हो जाती है। अब सवाल यह उठता है कि इतना धन इस मंदिर में कैसे है। दरअसल दोस्तों, यह मंदिर हजारों वर्ष पुरानी है, परंतु इस मंदिर का सुधार कार्य राजा मार्तंड वर्मा के द्वारा 1733 ईस्वी में करवाया गया था। इस शासन काल में तिरुवनंतपुरम में आयुर्वेदिक औषधियाँ, सूखे मेवे, मसाले जैसी चीज़ों का व्यापार होता था, जिसे खरीदने के लिए दूर दूर से व्यापारी आते थे, इन चीज़ों को खरीदते थे और इसके बदले में जवाहरात, मणि, सिक्के देते थे, जिससे राजा को बहुत सारा धन प्राप्त होता था। और जब अंग्रेजों का भारत में आगमन हुआ तो राजा को डर हुआ, जिसके कारण राजा ने इस धन को मंदिर के तहखाने के कमरे में छुपा दिया। इनमें से एक कमरा मंत्रों के द्वारा बंद किया गया और दरवाजे को जानबूझकर डरावना बनाया गया है, ताकि कोई भी इसे खोलने की हिम्मत ना करे। और अगर इसके बावजूद भी अगर अंग्रेज इस दरवाजे को खोल देते हैं तो राजा ने एक ऐसी युक्ति निकाली कि पूरा मंदिर
और खजाना एक साथ ध्वस्त हो जाए। तो दोस्तों आप सोच सकते हैं कि अंग्रेज के आने से पहले हमारा भारत कितना धनी होगा। यह थी हमारी भारत की एक ऐसी घटना जिसके आगे हमारी आधुनिक सोच खत्म हो जाती है। इस बड़ी और कुदरती पावर के आगे मनुष्य कुछ भी नहीं है। यह घटना इस बात पर सत्य साबित होती है।